अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.3 जो कि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर हम 15 कर रहे हैं जो कि हमारे पास है वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड इफ ए मैट्रिक्स भी गिवन है बी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है। आप देखेंगे इसमें हमारे पास क्या है कि हमने प्रोडक्ट ए बी का ट्रांसपोज लेना है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फिर राइट में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमने लेना है और इक्वल दोनों को इक्वल प्रूव करना है कि दोनों का जो है वो हमारे पास क्या है इक्वल प्रूव है, इसका इक्वल रिजल्ट है। अब ये डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। जब ए बी का दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी हमारे पास ए क्या है, ये हमारे पास है 1 - 1 2 0 3 और 1 के और बी भी इसमें हमारे पास है 1 1 3 2 0 और -1। ये डिस्कस हमारे पास ए बी है। ए मैट्रिक्स ये हमने लिखा है और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई से इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी 1 - 3 और 0 ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। ये डिस्कस हमारे पास आ जाएगा -1। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू, अब क्या है हमारे पास -3 में से 1 चला गया -2, यहाँ से आ जाएगा -2 -2 -4 -4 में से 1 चला गया -3, यहाँ से आ जाएगा 9 और 6 में से 1 चला गया 5। ये डिस्कस हमारे पास आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया है, यानी हमने क्या फाइंड किया है, ए बी फाइंड किया। ए बी हमारे पास क्या है -2 -3 है और 9 और 5 है। अब इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, क्योंकि हमने बेसिकली ए बी का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, तो लिहाजा इस प्रोडक्ट ए बी का हम ट्रांसपोज लेंगे। जब ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये डिस्कस हमारे पास आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज में क्या होता है, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। अब इस पूरी रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, पूरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे -2 -3, इस पूरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और 5, इससे आप इक्वेशन 1 कह देंगे और ये डिस्कस हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने फाइंड कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पे। अब राइट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये डिस्कस हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हम पहले बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बी ट्रांसपोज लें, बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या होगा, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। इस पूरे रो कॉलम को रो में चेंज करें 1 3 0, इस पूरे कॉलम को रो में चेंज करें 1 2 और -1। ये हमारे पास क्या आ गया है, बी ट्रांसपोज आ गया। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज जब हमने लिया तो बी ट्रांसपोज आ गया 1 3 0 और हमारे पास क्या आ गया 1 2 -1। अब इस तरह ए ट्रांसपोज लें, अब हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, तो ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, आप देखें डियर स्टूडेंट्स, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। अब ये पूरी रो कॉलम में चेंज होगी, जब ये पूरी रो कॉलम में चेंज होगी हमारे पास आएगा 1 -1 और 2 के, तो ये पूरी रो कॉलम में चेंज होगी तो हमारे पास आएगा 0 3 और 1 के। ये डिस्कस हमारे पास आ गया, ये ए ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज क्या है, 1 0 -1 3 2 और 1 के।
आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ये आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब बी ट्रांसपोज हमारे पास है 1 3 0 1 2 -1 और n2 ए ट्रांसपोज हमारे पास है 1 0 -1 3 2 और 1, ये डीएस में हमारे पास। अब इनको सिंपलीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब वैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये डीएस में हमारे पास आ गया है फर्स्ट रो का प्रोसेस, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को -1 से -2 और -1 को 2 से -2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। तो ये डीएस में हमारे पास आ गया है कि जब इसको मल्टीप्लाई किया 1 -3 0 0 9 0 और 1 -2 और इधर से आ गया 0 6 और -1। अब क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड डीएस में हमारे पास सही है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गई है, अब -3 में से 1 चला गया -2 और इधर से आपके पास आ जाएगा 9 और यहाँ से आ गया -3 और यहाँ से डीएस में आ गया 5, ये हमारे पास आ गया। तो ये आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आप देखें -2 9 9 -3 5, इसका मतलब है ये इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आ गया ए बी होल ट्रांसपोज और ये इक्वल आ गया बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। तो ये डीएस में हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रूव आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो था, 15 क्वेश्चन नंबर जो था, ये आपको सारे बच्चों को ये समझ आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 15 उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हमारे पास है ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 -1 3 और 1। वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और होल इनवर्स। ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, जो कि ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 3 1 और हमने वेरीफाई करना है ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स के। ये जैसे हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है।
अब देखेंगे स्टूडेंट्स में हमारे पास क्या ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें वेरीफाई करना है ए इनवर्स का ट्रांसपोज लें लेफ्ट हैंड साइड का आंस, फिर ए ट्रांसपोज लेके उसका इनवर्स लें राइट हैंड साइड का आंस, आपस में इक्वल हैं। अब सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर यही प्रोसेस राइट हैंड साइड पे करेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है ए इनवर्स और इसका ट्रांसपोज, ए इनवर्स और इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स का जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, अगर डिटरमिनेंट आ जाता है नॉन सिंगुलर फिर इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। अगर डिटरमिनेंट आ जाता है सिंगुलर तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही सॉल्यूशन पॉसिबल। अब सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, वर्टिकल लाइन लिखेंगे, जैसे भी वर्टिकल लाइन 2 -1 3 और 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -+3 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ये डियर हमारे पास क्या आ गया है, डिटरमिनेंट आ गया है कि जो कि हमारे पास क्या आया है 5 है और जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, एडजॉइंट में क्या होगा, इन दो की प्लेसेस चेंज करते हैं, इन दो के साइन चेंज करते हैं। जब इन दो की प्लेसेस चेंज करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2। इन दो के साइन चेंज करेंगे 1 और -3, ये हमारे पास है। यानी इन दो के हमने प्लेसेस चेंज किए हैं, जगह चेंज की हैं, इन दो के हमने साइन चेंज किए हैं, ये हमारे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज ए इनवर्स में हम पुट करते हैं, ए इनवर्स में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमने निकाला हुआ है 1 1 -3 और 2 के डिवाइडिंग बाय डिटरमिनेंट हमने निकाला हुआ है 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 और 5 और क्या है 1 1 -3 और 2, ये डियर हमारे पास आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं 5 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 5 -3 ओवर 5 और जैसे 2 ओवर 5, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब इसी ए इनवर्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि ए इनवर्स का क्या है, ट्रांसपोज है, तो इसलिए हम ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमारे पास आएगा ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या होता है, बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, इस पूरे कॉलम को रो में चेंज कर दें या इस पूरे रो को कॉलम में चेंज कर दें। हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर 5, फिर इस पूरे रो को कॉलम में चेंज करें -3 ओवर 5 2 ओवर 5, ये डीएस में हमारे पास क्या आ गया है, ये इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास क्या है 1 ओवर 5 और -2 ओवर 5 1 ओवर 5 और 2 ओवर 5। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड जैसे हमारे पास है ए ट्रांसपोज और इसका इनवर्स, ए ट्रांसपोज और उसका इनवर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या होता है, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 -1, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 और 1, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज का हमें इनवर्स लेना है, जब ए ट्रांसपोज का हम इनवर्स लेंगे तो इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, अब ए ट्रांसपोज का जब इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास आएगा ए ट्रांसपोज इसका इनवर्स
ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय इस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। ये हमारे पास बनेगा ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अब सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जब ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, अब हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज हमने ये लिया हुआ है, ए ट्रांसपोज हमने ये लिया हुआ है, तो ये वर्टिकल लाइन डाल दें। हमारे पास है 2 3 -1 और 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ए ट्रांसपोज आ गया है। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना आ गया है, 5 आ गया। और एडजॉइंट इसका फाइंड करते हैं। अब इसका हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट लेंगे, इन दो की जगहें चेंज, प्लेसेस चेंज होंगी, 1 2, इन दो के साइन चेंज करेंगे, -3 और 1। ये हमारे पास, ये जैसे हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये हमने एडजॉइंट का क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, जो कि 2 -1 और 1 और 2 आ गया। अब एडजॉइंट लेने के बाद, जब इसका मैंने एडजॉइंट ले लिया, तो एडजॉइंट हमारे पास क्या आ गया है। तो एडजॉइंट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब डिटरमिनेंट हमने कितना निकाला हुआ है, 5 निकाला हुआ है। अब ये सारे वैल्यूज जो है इधर आके हम पुट करते हैं इनवर्स में, ए इनवर्स वाले, ए ट्रांसपोज इनवर्स वाले फार्मूले में ये सारे वैल्यूज हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब जब हमने एडजॉइंट लिया था, एडजॉइंट किसका लिया था, ए ट्रांसपोज का लिया था, क्योंकि ए ट्रांसपोज का हमने लेना था ना। इन दो के हमने प्लेसेस चेंज की और इन दो के हमने साइन चेंज कर दिए। अब वैल्यूज हम क्या करते हैं, इनकी पुट करते हैं। जब इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें कि जब इसके वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज, दोबारा इसको देख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, ए था, जो कि हमारे पास 2 -1 था, और उसके बाद जो है 3 और 1। अब देखिए इसको वैल्यू पुट करते हैं इसकी, ए ट्रांसपोज और इसका इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है, 1 -3 1 और 2, और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स कितना निकाला है हमने, 5। ये हमारे पास कितना निकला है, 5 निकला। अब ये 5 पे डिवाइड कर देंगे। जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जैसे हमारे पास आएगा ए ट्रांसपोज और इसका इनवर्स इज इक्वल, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ गया 1/5 -3/5 1/5 और 2/5। क्या आ गया हमारे पास, 1/5 -3/5 1/5 और 2/5। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का अंश ये भी यही था, 1/5 -3/5 1/5 2/5। तो राइट हैंड साइड का अंश भी यही है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है, राइट हैंड साइड। ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ले सकते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है इसके राइट हैंड साइड, यानी प्रूव हो गया कि हमारे पास क्या आ गया, प्रूव हो गया ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और इसका इनवर्स। ये जैसे हमने क्या कर लिया है, तो कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा पास 16, जो कि हमने वेरीफाई करना था ए इनवर्स के ट्रांसपोज को और ए ट्रांसपोज के इनवर्स को, जिन दोनों का आपस में क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। हमारे पास है if A and B are non-singular matrix, if A and B are non-singular matrix or non-singular matrices, then show that फर्स्ट पार्ट में ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सेकंड पार्ट में ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू ये जैसे हमारे पास है। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इसको प्रूव करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं और हमें गिवन है सिंस ए एंड बी आर non-singular matrices, therefore क्योंकि हमारे पास ये गिवन था, ये गिवन है कि ए और बी जो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो इसलिए अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो इसलिए ए इनवर्स एंड बी इनवर्स जो है ये क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ए इनवर्स भी बी इनवर्स भी ये क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ये हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ आल्सो दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स ए आइडेंटिटी के इक्वल है या ए इनवर्स में। इसी तरह एंड बी इनवर्स बी आइडेंटिटी के इक्वल है या बी इनवर्स ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। इस तरह जब डिफाइन यूज करते हैं, डिफाइन यूज करते हुए हम पहला हिस्सा ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ए बी और N2 ए बी का इनवर्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। यानी ए बी, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि ए इनवर्स आइडेंटिटी है या बी इनवर्स आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब है क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो ए बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का प्रोडक्ट ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, आइडेंटिटी के इक्वल। ये आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को कैंसिल करने के लिए हम ऑन बोथ साइड ए इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए बी इनटू ए बी होल इनवर्स ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह इसको लिख सकते हैं फिर एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल करते हुए हम ले सकते हैं ए इनवर्स ए इनटू बी और ए बी होल इनवर्स। ए इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा ए इनवर्स और ए इनवर्स ए हम कह चुके हैं ए इनवर्स ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, वो हम बता चुके हैं बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी। तो हम कह सकते हैं ये आइडेंटिटी के इक्वल हो गया और यहाँ से आ गया बी इनटू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब बी जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बी और इनटू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा। आप बी को कैंसिल करने के लिए बी इनवर्स अप्लाई करेंगे। जब बी इनवर्स अप्लाई करेंगे बी के साथ बी इनवर्स बी इनटू ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स,
ऑन बोथ साइड, जब भी बी इनवर्स अप्लाई करेंगे इस हिस्से में बी इनवर्स अप्लाई करेंगे। अब दोबारा ये जो बी इनवर्स बी है ये आइडेंटिटी के इक्वल है, बी इनवर्स बी इक्वल टू आइडेंटिटी, लिहाजा ये आइडेंटिटी हो जाएगा। और n2 ये आपके पास आ गया ए बी होल इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमारे पास आ गया। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ तो ये हमारे पास आ गया ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स के, यही केस हमें प्रूव करना था। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट पे क्या हो गया प्रूव। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड हिस्से। अब जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास है ए इनवर्स इसका इनवर्स और इक्वल टू ए, यानी ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स। अब ये जो लेते हुए हम लेट करते हैं, जैसे कि हम डिफाइन पढ़ चुके हैं, सेंस ए मैट्रिक्स से नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो हम कह सकते हैं इसको भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। हम ऐसा कर देते हैं, लेट कर देते हैं कि x जो है वो किसके इक्वल है, a इनवर्स के इक्वल। x जो है वो a इनवर्स के इक्वल है। अगर x a इनवर्स के इक्वल है तो फिर इसका मतलब है x a जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। x a लें या a x लें, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि x की जगह पर हम ये इनवर्स पुट करते हैं, a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो x a है ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अब ये लिखते हुए हम x को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। x कैंसिल करने के लिए हम ऑन बोथ साइड x इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। इधर से भी x इनवर्स x a इज इक्वल टू x इनवर्स इनटू आइडेंटिटी, ये हमारे पास है। और ये x इनवर्स x हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी के इक्वल है, a इज इक्वल टू x इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा x इनवर्स हो जाएगा। और a को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे a, ये हमारे पास आएगा x होल का इनवर्स। अब x की जगह पे ये x लिखा हुआ है, इस x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो ये इनवर्स लिखी हुई है। जब इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे a इनवर्स वाली तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू x की जगह पे लिख सकते हैं a इनवर्स और फिर इसका इनवर्स। यही हमने प्रूव करना था, a इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ये जैसे हमारे पास प्रूव हो गया a इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू a के, यही जैसे हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है ना आपको 15, 16 और 17 जो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, उम्मीद है ये आपको पूरी तरह समझ आ गए होंगे। मजीद भी कहीं किसी पॉइंट किसी जगह आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उससे डिस्कस कर सकते हैं और लाइक और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।